नाज़रीन, डायबिटीज़ या ज़ियादतीज़ हर घर की कहानी है। कोई भी घराना ऐसा नहीं है कि जहाँ पे इसका कोई ना कोई फ़र्क ना हो। यहाँ तक कि अब जवान लोगों के अंदर भी डायबिटीज़ की शरह में इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार सब मुल्कों की फ़हरिस्त में सफ़े अव्वल पे है और यहाँ पर तकरीबन 32% लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं। यहाँ पे ये बात बता दूँ कि 32% का मतलब है कि 100 में से 32 लोगों को नॉन डायबिटीज़ है। इसमें वो लोग शामिल नहीं है कि जो कि प्री डायबिटीज़ में है, यानी कि वो जिनको कि अगले चंद सालों में डायबिटीज़ होने का अंदेशा है, या वो लोग के जिनके अंदर ये सर्वे किया ही नहीं गया। तो डायबिटीज़ क्या है और डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में चंद एक वीडियोज़ होंगी, जिसमें ये पहली वीडियो है जिसमें हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये है क्या असल में, और आगे चल के इसके बारे में हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ बुनियादी तौर पे एक मर्ज़ है कि जिसमें खून के अंदर शुगर की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शुगर हमें मतवातर तौर पे चाहिए, शुगर के साथ हमारे जिस्म के तमाम सेल्स चलते हैं। वो सेल्स जो कि हमारे पट्ठों के अंदर हैं, हमारे तमाम अज़ा में, जिल्द में, यहाँ तक कि हमारे दिमाग के अंदर। और शुगर का एक एक कांस्टेंट या एक मतवाज़न लेवल होना चाहिए, जिसके साथ के हमारे सारे बॉडीली फंक्शन चलते रहें। जब ये शुगर की तादाद एक हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाए, तो हम उसको डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ का बुनियादी तौर पे मतलब ये है कि हमारे जिस्म में शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन जो कि इंसुलिन है, उसकी तादाद कम हो गई, या उसका लेवल इसलिए कम हो गया कि लबलबा जहाँ से इंसुलिन बनती है, लबलबा डैमेज हो गया, उसको हम टाइप 1 कहते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनको शुरू से ही इंसुलिन दरकार है, या वो लोग हैं जिनको टाइप 2 है। अमूमन 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग। ये वो लोग हैं कि जिनके अंदर इंसुलिन मौजूद तो है, लेकिन इंसुलिन काम नहीं करे। जो ये वाले लोग हैं, इनके बारे में एक ज़माने में कहा जाता था कि ये वो लोग हैं कि जो अगर अपना वज़न कम करें और अगर अपने बॉडी का अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर दें, तो इनकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। और इसके बारे में पिछले तकरीबन 10-15 साल से काफ़ी तहकीक आ चुकी है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ये लोग अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज कर दें, तो डायबिटीज़ टोटली रिवर्सिबल है। यानी कि एक ज़माने में गुमान ये किया जाता था कि डायबिटीज़ इर्रिवर्सिबल है, लग गई तो लग गई, अब नहीं। अब यहाँ तक है कि तकरीबन 10 साल पुरानी तक डायबिटीज़ रिवर्सिबल है। तो मैं थोड़ा-सा आपको इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दूँगा, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार ये डायबिटीज़ है क्या और इसको हम किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक ये घर का मॉडल है, और आप इसे इस तरह समझिए कि ये घर का मॉडल असल में एक सेल है। हमारे जिस्म में अरबों के हिसाब से सेल्स हैं। हमारे जिस्म में, अंतड़ियों में, पट्ठों के अंदर, हड्डियों के अंदर, हर जगह सेल्स हैं। इन अरबों सेल्स की खुराक शुगर है, यानी कि ग्लूकोज। अब शुगर डिफरेंट फॉर्म्स में हम लेते हैं। हम उसको दूध की फॉर्म में लेते हैं जो लैक्टोज है, हम उसको चीनी की फॉर्म में लेते हैं जो कि सुक्रोज है, हम उसको फलों में और सॉफ्ट ड्रिंक्स की फॉर्म में लेते हैं जो कि फ्रुक्टोज है। लेकिन अल्टीमेटली तमाम चीज़ों ने कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बनना है खून के अंदर, क्योंकि सेल सिर्फ ग्लूकोज ही इस्तेमाल कर सकता है, ना कि कोई और। यानी कि ग्लूकोज ही वो वाहिद ईंधन है जिसके साथ ये सेल चलेगा। अगर वो ईंधन होगा तो सेल चलेगा। अब ये एक सेल है, और इस सेल के अंदर जिस तरह से कोई भी घर होता है, यहाँ पर एक गुमान कीजिए कि एक दरवाजा लगा हुआ है। वो दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब ग्लूकोज ने अंदर आना है। जिस टाइम सेल के पास वाफर मिकदार में ग्लूकोज मौजूद है, बाहर ग्लूकोज इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन सेल में दाखिल नहीं होगी। सेल में दाखिल तब ही होगी जबकि सेल से कुछ सिग्नल्स ऐसे जाएंगे, दिमाग को सिग्नल्स जाएंगे, अंतड़े को सिग्नल्स जाएंगे, लबलबे को सिग्नल्स जाएंगे कि वहां से इंसुलिन रिलीज हो जाए। इंसुलिन वो चाबी है जो इस दरवाजे को लगेगी ताकि शुगर अंदर जा सके। यानी कि इंसुलिन होगी तो ये दरवाजा खुलेगा, अगर इंसुलिन नहीं होगी तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा, भले बाहर कितनी ही शुगर मौजूद हो और अंदर कितनी ही भूख क्यों ना हो। अगर तो इंसुलिन मौजूद है तो ये दरवाजा खुल जाएगा, शुगर अंदर आ जाएगी, सेल अपने तौर के ऊपर जितनी खुराक उसको चाहिए वो ले लेगा, और उसके बाद ये दरवाजा दोबारा से बंद हो जाएगा ताकि सेल डैमेज ना हो सके, क्योंकि ज्यादा शुगर के साथ सेल्स डैमेज भी हो जाते हैं। आपने कई दफा देखा होगा कि अगर चीनी काफी ज्यादा मुंह में रखें तो उससे मुंह के अंदर जुबान कटने लग जाती है। तो आप उससे अंदाजा कीजिएगा कि चीनी बुनियादी तौर पे कितनी मुज़र है।
अगर चीनी खून के अंदर से ज्यादा हो जाएगी तो वो भी काटेगी। तो इसलिए कुदरत ने सेल्स को बचाने के लिए ये मैकेनिज्म रखा हुआ है कि जिसमें दरवाजा खुलता और बंद होता रहता है, जिस जिस तरह से सेल्स को भूख लगती रहती है। यानी कि अगर आप वर्जिश कर रहे हैं, पट्ठों को बहुत ज्यादा शुगर चाहिए, तो सेल खुलेगा, शुगर अंदर जाएगी और पट्ठे अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि शुगर एक ईंधन है। अब उन लोगों के अंदर जिनको टाइप 1 है, उनमें जिनमें लबलबा नहीं काम कर रहा, बच्चों के अंदर खसूसन, या वो लोग जिनमें कोई ऑपरेशन हुआ या कोई बीमारी ऐसी आ गई कि जिसमें लबलबा काम करना छोड़ गया, उनमें इंसुलिन तो मौजूद ही नहीं है। ये वो लोग हैं कि जिनको मतवातर तौर पर इंसुलिन टीके की फॉर्म के अंदर चाहिए होगी ताकि वो इसको खोलते रहें। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर आप देखिएगा कि मसनूई इंसुलिन और कुदरती इंसुलिन में कितना फर्क है कि जहाँ कुदरती इंसुलिन सेकंड ब सेकंड और मिली सेकेंड के हिसाब से दरवाजे को खोले बंद करेगी, इंसुलिन उस लिहाज से नहीं करेगी। इसलिए यूजुअली इंसुलिन लगाने वाले मरीजों का शुगर का कंट्रोल कभी भी वो ऑप्टिमल नहीं होता कि जो कि नेचुरल हालत पे हो सकता है। इसलिए कि इंसुलिन जो मसनूई इंसुलिन है वो आप जब देंगे तो एक लेवल सिर्फ खून में आएगा, ना कि वो इंसुलिन का लेवल फ्लक्चुएट करेगा। और जब एक लेवल आएगा तो वो दरवाजे को कभी खोलेगा कभी बंद करेगा, लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस तरह से कुदरत कर सकती है। दूसरे लोग वो हैं जिनके अंदर हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इनमें इंसुलिन मौजूद है पर किसी वजह से दरवाजा फंस गया, दरवाजा खुल नहीं पा रहा, इंसुलिन बढ़ती जा रही है पर दरवाजा खुल नहीं पा रहा। इस कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये वो चीजें हैं कि जो कि सबसे ज्यादा आजकल देखी जा रही हैं और इसके शरह के अंदर इन लोगों की बहुत ज्यादा इजाफा होता चला जा रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर। इंसुलिन रेजिस्टेंस की बुनियादी वजह है कि अगर मैं आसान लफ्जों में आपको बताऊं कि इस दरवाजे के ऊपर एक चर्बी की लेयर आ गई। जब वो चर्बी की लेयर आ गई उसने इस दरवाजे को खोलने से रोक दिया। मिसाल के तौर पे आपने कई दफा देखा होगा कि बरसात के महीनों के अंदर हमारे कई बैरूनी दरवाजे फूल जाते हैं, उनकी लकड़ी फूल जाती है। जब वो लकड़ी फूल जाती है तो वो दरवाजा अड़ने लग जाता है जमीन के साथ। इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। बिल्कुल यही मैकेनिज्म इस सेल के साथ भी होता है कि हम उसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, दरवाजा खुल नहीं पाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक अलग से एंटिटी नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स चीजों के साथ जुड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसका कि एक हिस्सा शायद आप उसे शनासा होंगे, वो है फैटी लिवर। बहुत ज्यादा ये अब देखा जा रहा है, तकरीबन हर दूसरे अल्ट्रासाउंड के अंदर फैटी लिवर डिजीज देखी जा रही है। और फैटी लिवर डिजीज डायरेक्टली लिंक्ड है इस चीज के साथ, यानी कि वो लोग जिनको ग्रेड 3 फैटी लिवर डिजीज हो चुकी हुई है उनके अंदर अगले 5-7 सालों के अंदर शुगर होने का तनासुब कहीं ज्यादा है। इसके साथ में जुड़ा हुआ है यूरिक एसिड, इसके साथ जुड़ा हुआ है ब्लड प्रेशर और इसके साथ में जुड़ा हुआ है हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल। सो ये 4-5 चीजें मिलकर तो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाती है, यानी कि शुगर या प्री डायबिटीज, उसके बाद आ गया हमारा यूरिक एसिड लेवल, फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल और उसके बाद हमारा आ गया यूरिक एसिड लेवल। और इसके साथ में यकीनन वजन भी शामिल है फैटी लिवर डिजीज के अंदर। अगर ये चर्बी की लेयर, वो जो रुकावट है, हट जाए तो टेक्निकली शुगर मुकम्मल तौर पर गायब हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन पहले ही वाफर मिकदार में मौजूद है। ये सिर्फ उस वक्त मसला पड़ता है कि जबकि पैंक्रियाज बर्न आउट हो जाते हैं और इंसुलिन बना नहीं सकते, या ये बिल्कुल ही सेल्स जो हैं वो बिल्कुल ही आपस में जुड़े आते हैं, तो फिर ये होता है। लेकिन आखिर इंसुलिन रेजिस्टेंस शुगर क्यों हो जाती है? शुगर का मतलब है कि खून में शुगर की तादाद ज्यादा। अब आप खुद सोचिएगा कि अगर बाहर शुगर मौजूद है, सेल भूखा है, तो बाहर तो शुगर इकट्ठी होती ही चली जाएगी क्योंकि अंदर जाने का रास्ता ही कोई नहीं उसके पास। तो जितनी शुगर बाहर इकट्ठी होती चली जाएगी उसको हम डायबिटीज में कहेंगे, क्योंकि वो शुगर की कॉम्प्लिकेशंस की तरफ हम जाने लग जाएंगे। जिस टाइम ये रेजिस्टेंस हट जाएगी, बाहर पड़ी हुई शुगर सेल के अंदर दाखिल होने लग जाएगी, सेल उसको इस्तेमाल करने लग जाएगा, जिस्म की टूट फूट खत्म हो जाएगी, कमजोरियां खत्म हो जाएंगी और उसके साथ साथ शुगर की अमाउंट के अंदर जो ब्लड में मौजूद है वो खाता खा तौर पर गिर जाएगी। तो नाजरीन, इन अ नटशेल अगर मैं आपको बताऊं कि पहली बात है कि टाइप 2 डायबिटीज जो कि हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज, ये रिवर्सिबल है। यहाँ तक कि कई सालों तक की शुगर ये रिवर्सिबल है। इसका ताल्लुक फैटी लिवर डिजीज के साथ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ है। और फैटी लिवर डिजीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ताल्लुक यकीनन हमारी डाइट के साथ और हमारे एक्सरसाइज की ना करने की वजह से होता है। अगर हम अपनी डाइट ठीक कर लें, एक्सरसाइज ठीक कर लें, तो ये वाली जो शुगर अब हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, ये
ना सिर्फ कम हो सकती है बल्कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी हो सकती है। शुक्रिया।